वेलकम एवरीवन, श्री करणी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं श्री करणी एकेडमी में। जैसा कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एनएट टर्म्स ऑफ एपी पढ़ रहे हैं। मतलब एनएट टर्म्स ऑफ एपी क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या है और उसके जो क्वेश्चंस है वो पढ़ रहे हैं। तो आप जितने भी अभी ऑनलाइन बैठे हैं, फटाफट अपने लिंक को शेयर कर दीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को ये लिंक शेयर कर दीजिए और उनको ये बोल दीजिए कि गौरव सर आ चुके हैं आपको एपी पढ़ाने के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बहुत ज्यादा इजी बनाने के लिए, जो आपके एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स का आता है। तो फटाफट जो भी ऑनलाइन बैठे हैं अपने अपने फ्रेंड्स को ये लिंक शेयर कर दीजिए कि गौरव सर आ चुके हैं और आपको एपी में एनएट टर्म के जो आज डिफिकल्ट क्वेश्चन है, टाइप 2 के क्वेश्चन, टाइप 1 के क्वेश्चन इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। तो जो टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं हम उन्हें बहुत ज्यादा इजी तरीके से करेंगे। जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं, आपको लैंग्वेज में उलझा देते हैं, तो आप उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको बोल दीजिएगा कि गौरव सर आ चुके हैं। तो फटाफट सब आ जाइए ऑनलाइन। जी लखन जी गुड आफ्टरनून और हर्ष जी गुड आफ्टरनून। अपने अपने फ्रेंड्स को ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये फायदा मिल सके एनएट टर्म्स ऑफ एपी का। एनएट टर्म्स ऑफ एपी क्या होती है हमने ये जाना, उसके बाद में हमने इसके फॉर्मूले को भी देखा और इसको फॉर्मूले को याद रखने की जो ट्रिक्स है वो मैंने बताई थी जनरल फॉर्म से, कि जनरल फॉर्म से हम एनएट टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं, या किसी की भी हमें यदि हमें एपी का एनएट टर्म्स का फॉर्मूला भूल चुके हैं तो जनरल फॉर्म से हम कैसा फॉर्मूला निकालते हैं, क्योंकि जनरल फॉर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी टाइप की एपी हमें फॉर्म करनी है, हमें कोई ए दे दे और डी दे दे, मतलब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दे दे, तो हम उससे एपी कैसे बना सकते हैं उसके लिए हमें जर्नल फॉर्म यूज होती है। तो जर्नल फॉर्म से हमने एपी बनानी सीखी और वहीं से ही हमने एनएट टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला भी निकाला है। जी राकेश जी गुड आफ्टरनून। अपने अपने फ्रेंड्स को ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनके लिए भी एनएट टर्म्स का जो आज हम टाइप 2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं वो इजी हो जाए। तो जब तक सब आते हैं तब तक हम एक क्विक रिवीजन करते हैं एनएट टर्म के फॉर्मूले का, कि एनएट टर्म का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था। तो एनएट टर्म का फॉर्मूला हमने कुछ इस ढंग से पढ़ा। देखिए एनएट टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एनएट टर्म्स मतलब ए एनएट टर्म्स इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जिनको ये नहीं पता है कि हमने ये फॉर्मूला कैसे निकाला है, वो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिए। वहां पर हमने जनरल टर्म से ये फॉर्मूला फॉर्म किया था, जनरल फॉर्म लिखी थी सबसे पहले, उसके अंदर फिर हमने वहां पे ये फॉर्मूला निकाला था कि एनएट टर्म्स का हम फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। वहां पर हमने ये सीखा था। इसके बाद में इस फॉर्मूले के अंदर हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है हमें वो देख लेते हैं। देखिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है और कॉमन डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर ये जो n है, ये जो n है ये होती है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमें कौन सी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है वही हम जानते हैं कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी निकालनी है। जैसे 52 हो गई, 21 हो गई, 32 हो गई, ऐसे बहुत सारी टर्म्स होती है वो हमें निकालनी होती है, तो वही के लिए यूज होता है। तो एनएट टर्म्स का हमें फॉर्मूला याद हो चुका है। इसके साथ साथ मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि यदि हमारी एपी फाइनाइट हो, कौन सी एपी हो, फाइनाइट एपी हो, तब हमारा जो एनएट टर्म्स है, एनएट टर्म्स वो कन्वर्ट हो जाता है एल में। कहां पे कन्वर्ट हो जाता है? एल में। और ये एल क्या चीज होती है? ये एल होती है लास्ट टर्म। क्या होती है? लास्ट टर्म। तो हमें लास्ट टर्म जब गिवन हो, लास्ट टर्म जब गिवन हो तब हम कैसे एनएट टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आता है, बस एनएट टर्म्स कन्वर्ट हो जाता है एल में और एल इज इक्वल टू फिर लिख लेते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा फॉर्मूला वही रहता है, बस एनएट टर्म की जगह क्या आ जाता है? एल आ जाता है। तो अब तक हमने ये देखा। इसके साथ साथ टाइप 1 में हमने क्या किया था कि जो हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होता है हमने वही क्वेश्चंस किए थे, या फिर हमें क्या दे रखी थी कि एपी दे रखी थी, उस एपी से हमने एनएट टर्म्स के फॉर्मूले निकाले, एनएट टर्म्स निकाला है या नंबर ऑफ टर्म्स निकाली है। दोनों को फॉर्मूले को रिवर्स भी यूज किया है और सिंपल तरीके से भी यूज किया है। आज हम टाइप 2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं और बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो टाइप 1 और टाइप 2 के जो क्वेश्चंस करा रहा हूं ये आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस है, चाहे वो आरबीएससी की बुक्स हो चाहे वो सीबीएसई की बुक्स हो। आपके जो बुक्स के रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं में से मैंने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन चूज किए हैं ताकि वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो सके। ठीक है ना? तो अब हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ।
टाइप 2 में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। अब टाइप 2 में जो क्वेश्चंस है, पहला वो क्वेश्चन इस ढंग से है, हमें यह क्या दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है जी, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। हमें यहाँ पर एपी दे रखी है कि ये कुछ एपी है, इस एपी में हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, मतलब एपी में कितने नंबर्स है। अब ये एपी जो है हमारी कौन सी एपी है, फाइनाइट एपी है। क्यों, देखिए इसका जो फर्स्ट टर्म है, मतलब मैं a1 की बात करूं वो है 7 और ये an, मतलब हमें n नंबर नहीं पता है, ये कौन सा भी टर्म्स हो सकता है ना मान लिए, तो ये हमें नहीं पता तो हमने लिखा है an। तो यहाँ पर an की वैल्यू हमारे पास डिफाइंड है, क्या है an की वैल्यू डिफाइंड है, वो 0 है, 205 हमारे पास डिफाइंड है। जब an की वैल्यू हमारे पास डिफाइंड है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी एपी है, फाइनाइट एपी है। जब हमारे पास फाइनाइट एपी होती है तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम वहां पर फॉर्मूला यूज करते हैं L = a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d जी। अब देखिए सॉरी ओके, अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना है जी, लखन जी वेरी गुड। अब हम आगे चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हमें जो फर्स्ट टर्म है वो गिवन है 7, उसके बाद जो सेकंड टर्म्स है वो है 13, उसके बाद सेकंड टर्म्स हमारे पास 13 और हमारे पास थर्ड टर्म्स है वो है 19। ओके, अब चलते हैं, हमें यहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें रिक्वायरमेंट है फर्स्ट टर्म की और कॉमन डिफरेंस की। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म a = 7 जो कि हमें दिख रहा है। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो फटाफट आप यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालिए, क्योंकि हमने कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करके हैं। तो इस क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, फटाफट बच्चों ये बताओ कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का जी, फटाफट बताइए इसका कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है, इसका कॉमन डिफरेंस जी, जो भी ऑनलाइन है फटाफट हमें ये बताइए कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है जी। मंजीत जी वेरी गुड आफ्टरनून, इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए इस सीरीज का। यहाँ पर सीरीज दे रखी है 7, 13, 19 और एंड सो ऑन 205। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है, यदि आप हमारी क्लास में रेगुलर है तो फटाफट इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, क्योंकि मैंने आपको कॉमन डिफरेंस निकालने का बहुत सारे इजी मेथड्स बता रखे हैं। हमें क्या करना होता है, a2 - a1 करना होता है, उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, a3 - a2 करना होता है। यस एंड नो, ओके क्या बताया है, वेरी गुड सर, हरीश जी 6 आए हैं और लखन वेरी गुड। अब हम चलते हैं इसके कॉमन डिफरेंस की तरफ। देखिए a2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, 13 - 7 ओके, और यहाँ पर a3 कितना है, 19 - 13 ओके। देखिए यहाँ पर आ रहा है 6 और यहाँ पर भी आ रहा है 6। यहाँ पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और ये जो सीरीज है वो कौन से ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हमें पहले से पता चल चुका था कि जैसे जैसे हमारी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है तो कॉमन डिफरेंस ऑलवेज क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स ओके। इसके साथ साथ हमें लास्ट टर्म गिवन है, क्या गिवन है, लास्ट टर्म। अब देखिए लास्ट टर्म कहाँ गिवन है, ये जो 205 है, ये जो 205 देख रहे हैं आप, ये 205 है, ये हमारी लास्ट टर्म कहलाती है, क्योंकि इसके बाद में हमारी सीरीज एंड है। ये जो नंबर है ये हमारी सीरीज का लास्ट नंबर है, तो जो हमारी सीरीज का लास्ट नंबर होता है वही क्या कहलाता है, लास्ट टर्म। तो यहाँ पर सीरीज का लास्ट नंबर क्या है, 205। क्लियर आप सभी को। इससे पहले हमने लास्ट टर्म वाले क्वेश्चंस नहीं किए थे, तो यहाँ पर हमने लास्ट टर्म वाला क्वेश्चंस लिया है ताकि आपको क्लियर हो सके कि लास्ट टर्म कहते हैं किसे हैं, किसी भी सीरीज का जो एंडिंग नंबर होता है, जहां पे हमारी सीरीज एंड होने वाली होती है, वो जो लास्ट नंबर होता है वही क्या कहलाता है, हमारा लास्ट टर्म ओके। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं और आंसर निकालते हैं कि हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आने वाली है। देखिए यहाँ पर हमें a गिवन है 7, इसके साथ साथ d गिवन है हमारे पास 6, और हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो गिवन है, देखते हैं हम यहाँ पर लास्ट गिवन कितना है, 205 ओके। लास्ट टर्म गिवन है 205। अब हमें क्या निकालना है, n निकालना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। चलो निकालते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है, L = a plus n - 1 into d ओके। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, L की वैल्यू हो गई है 205 = a की वैल्यू हो चुकी है 7 प्लस n - 1 मतलब n की वैल्यू हमें निकालनी है, इंटू d की वैल्यू हो चुकी है 6। अब देखिए जी कितना आंसर निकाला है, 1213। देखते हैं, अभी चेक करते हैं हरी जी, देखते हैं कितना आ रहा है। अब देखिए 205 है, ये प्लस का है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो चुका है 205
-7। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक बार लिखने का भी तरीका बताया था कि वेरिएबल हमेशा कहां पर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और कांस्टेंट हमेशा कहां आते हैं, राइट हैंड साइड। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहा हूं, n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है 205 -7। ओके, अब चलते हैं आगे की तरफ। देखिए n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 -7 हो चुका है 19, और हो चुका है, ये हो चुका है 8। ओके क्लियर। अब चलते हैं यहाँ पर n-1। अब ये देखिए ये किस में है, मल्टीप्लाई में है। किस में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में। ये मल्टीप्लाई इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, देखिए 198/6। ओके, ये हो चुका है n-1, ये हो चुका है 33। 198 में 6 का डिवाइड करते हैं तो 33 होता है। अब देखिए n-1 है, ये क्या है, माइनस का 1, ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आंसर आने वाला है, यहाँ पर देखिए क्या आंसर आने वाला है, n इज इक्वल टू 33 प्लस 1, ये हो जाता है 34। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब इस सीरीज में, इस सीरीज लिखी ना हमने, ये 7, 13, 19, 205, इसका मतलब ये जो 205 है, ये जो 205 दिख रहा है आपको, ये जो 205 दिख रहा है, ये कौन से नंबर पे है, ये है हमारे पास 34 पे। कौन से नंबर पे है, 34 पे। तो यहाँ पर ये जो n की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 34। जी क्लियर है आप सभी को? जी जिन जिन को क्लियर है फटाफट CLR लिखिए। जी जिन जिन को क्लियर है वो फटाफट लिखिए। लखन जी वेरी गुड जी, फटाफट। इसका आंसर कितना है हमारे पास, 34। इसका मतलब मैं क्या कहने जा रहा हूं, यदि मेरी सीरीज 7, 13, 19 ऐसे करते चलते चलते 205 पे एंड होती है, तो ये जो फर्स्ट टर्म है हमारी 7 हो जाती है, सेकंड टर्म्स हमारे पास 13, और जो थर्ड टर्म्स है वो 19, तो 205 हमारे पास कौन सी होती है, 34। क्लियर आप सभी को? जी जिन जिन को क्लियर है फटाफट CLR लिखिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह हम लास्ट टर्म का यूज करते हैं, लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला है वो किस ढंग से यूज किया जाता है हमने देखा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ना तो हमें कोई एपी दे रखी है, ना हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म के बारे में बताया गया है, ना हमें कॉमन डिफरेंस के बारे में बताया गया है, बस एक सिंगल लाइन दे रखी है, बस एक सिंगल लाइन क्वेश्चन है। तो इस सिंगल लाइन क्वेश्चंस का यूज करते हुए हम यहाँ पर एपी बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को हम ढंग से पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, हाउ मेनी मतलब कितने नंबर्स निकालने हैं, 2 डिजिट नंबर। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं सिखाऊंगा कि सिंगल डिजिट नंबर किसे कहते हैं, 2 डिजिट नंबर किसे कहते हैं, 3 डिजिट नंबर कैसे कहते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस लिखे हुए आएंगे ना, वो इसी तरह के सिंगल लाइन क्वेश्चंस आएंगे। वहां पर कभी आपको 2 डिजिट बोल देगा, कभी आपको 3 डिजिट बोल देगा, कभी आपको 4 डिजिट बोल देगा। तो ये 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर होते क्या हैं, पहले वो देख लेते हैं फटाफट। देखिए यदि मैं बोलूं 1 डिजिट नंबर, केवल कितना बोलूं, 1 डिजिट नंबर की बात करूं मैं यहाँ पर, तो हमारा जो 1 डिजिट नंबर होता है वो होता है 0 to 9। क्या होता है, 0 to 9। क्योंकि 0 to 9 में हमारी जितनी भी डिजिट यूज होती है वो कौन सी होती है, सिंगल डिजिट होती है। ओके, अब चलते हैं 2 डिजिट नंबर की तरफ। कहां चलते हैं, 2 डिजिट नंबर की तरफ। अब ये 2 डिजिट नंबर क्या होता है, देखिए 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। अब जो 10 होता है वो कौन सा कहलाता है, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर। कौन सा, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर। ओके, और ये जो एंड होता है वो कहां पे होता है, 99। क्योंकि इसके बाद कौन सा आ जाता है, 100। और 100 में कितने डिजिट है, 100 में 3 डिजिट है। तो जो 2 डिजिट नंबर होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 पे फिनिश होते हैं। ओके, अब चलते हैं 3 डिजिट की तरफ। 3 डिजिट की तरफ चलते हैं। तो 3 डिजिट नंबर जो होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 पे फिनिश हो जाते हैं। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर और सिंगल डिजिट नंबर किसे कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, मतलब हमारे पास 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। अब 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 10 to 99 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। मतलब ऐसे नंबर की आप सीरीज बनाइए, 2 डिजिट नंबर की ऐसी नंबर की सीरीज बनाइए जो डिविजिबल कितने होने चाहिए, 3 से। अब देखिए 3 की जो टेबल होती है पहले वो लिख लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। इसका मतलब क्या हुआ, जो 3 की डिजिट चलती है, यहां पर हम देखते हैं कि फर्स्ट जो 3 टर्म्स है
वो हमारे कौन से आ रहे हैं, सिंगल्स आ रहे हैं, सिंगल डिजिट नंबर आ रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर हो रहा है जो 3 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, वो कौन सा है हमारा, 12 है। तो इसका मतलब ये आगे वाले नंबर्स हमारे कोई यूज नहीं है तो हम इसको हटा दें। तो हमारे पास जो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, जो किससे डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, वो कौन सा है, 12 है। ओके, उसके बाद कौन सा आएगा, 15 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, 18 आएगा, और एंड सो ऑन आगे चलता रहेगा। अब इसका जो लास्ट 3 डिजिट नंबर, क्योंकि ये हमारा जो फर्स्ट हो गया है वो तो हो चुका है 12, और जो हमारा लास्ट 3 डिजिट नंबर है वो क्या होना चाहिए। देखिए ये जो 99 है इसके अंदर मैं 3 का डिवाइड करूं तो कंप्लीटली डिवाइड जाएगा, तो इसका मतलब हमारा जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है वो कौन सा हो गया, 99। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि 3 डिजिट नंबर कैसे निकालते हैं। यदि आपके पास केवल इतना सा क्वेश्चन हो तो आप उसको क्लियर समझ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं जी। जिन जिन को समझ में आ चुका है फटाफट CLR लिखिए जी। जिन जिन को समझ में आ चुका है कि कैसे हमने 2 डिजिट नंबर से सीरीज बनाई है 3 से डिविजिबल, जल्दी से फटाफट जिन जिन को समझ में आ चुका है CLR लिख दीजिए जी। लास्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। ये देखिए यहां पर हमने लिखा है, देखिए 1 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, और लास्ट में 99 से। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से और लास्ट होता है 99, और उसके बाद देखिए 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 100 से, और लास्ट होता है 999 जी। क्लियर आप सभी को। ओके, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चंस में हमने केवल इतना सा दे रखा था, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। इसका मतलब ये जो सिंगल लाइन दे रखा है ना, इससे हमने क्या बना दी है, एपी बना दी है, एपी फॉर्म कर ली है। देखिए एपी हमारे पास अब क्या बन चुकी है, देखिए एपी हो चुकी है 12, 15, 18 एंड सो ऑन करते करते यहाँ पर पहुंच गए हम 99। क्लियर आप सभी को। ओके, यहाँ पर सर n इज इक्वल टू 30। देखते हैं राकेश जी यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आती है। देखिए अब यहाँ पर चलते हैं, देखिए ये हो चुका है A1, A2 एंड A3, ये हो चुका है हमारे पास AN। ओके, अब चलते हैं, देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, क्योंकि ये फाइनाइट एपी है तो हमने L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाया है। अब यहाँ पर आप AN भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं बोला है, फाइनाइट इनफाइनाइट है, बस हमें एक सीरीज दे रखी है तो हम इस पे डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं कोई भी फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, 12 है, प्लस n की वैल्यू हमें नहीं गिवन है तो n माइनस 1 कर दिया है। d की वैल्यू हमें पता है वो क्या है, 3, क्योंकि ये सब क्या है, 3 की टेबल्स है। ओके, l की वैल्यू हमें कौन सी मिल चुकी है, 99। चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखिए क्या आ चुका है, 99 इज इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3। अब ये प्लस का 12 इधर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के 12 में। तो अब देखिए n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 99 माइनस 12। ओके, यहां पर हो चुका है देखिए 7 और यहां पर जो है 87। ओके, n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब चलते हैं आगे, देखिए यहाँ पर 3 है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा है 87 डिवाइड बाय 3 और ये हो गया है n माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर देखिए n माइनस 1। ओके, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। तो यहाँ हो गया है 29। ओके, अब चलते हैं आगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 29 है तो ये माइनस 1, देखिए सॉरी ये माइनस 1, ये माइनस 1 उधर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 1 में। तो n इज इक्वल टू हो चुका है 29 प्लस 1 इज इक्वल टू 30। तो इसका आंसर कितना आया है, 30। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 डिजिट सीरीज निकाली है हमने, यहाँ पर जिसको 12 लिखा है वो A1 है और A2 है, तो ये जो 99 लिखा है हमने, क्या लिखा है 99, तो ये जो 99 है वो किस पे आया है, 30 नंबर पे आया है। किस पे आया है, 30 पे। वेरी गुड हर्ष जी, आप सभी आपने आंसर सही निकाला है जी। राकेश जी वेरी गुड। आपको सबको समझ में आ चुका होगा कि किस ढंग से हमने केवल एक सिंगल लाइन क्वेश्चन से पहले एपी बनाई, फिर उस एपी में हमने फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म निकाला और फिर उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स निकाले। आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है, फटाफट CLR लिख दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जी। फटाफट जी, लखन जी वेरी गुड। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट बताइए आप सभी को ये क्वेश्चंस क्लियर है या नहीं, आप सभी को ये क्वेश्चंस क्लियर है या नहीं
जी जिन जिन को क्लियर हो चुका है फटाफट से ये CLR लिख दीजिए, केवल आपको CLR लिखना है, आपको क्लियर है तो। फिर हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो थोड़ा और डिफिकल्ट होने वाला है। हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते रहेंगे। सबसे पहले हमने एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, जहां पर हमने केवल एक फॉर्मूला यूज किया था, जहां पर हमने केवल एक फॉर्मूले बेस पे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस किए थे। जी वेरी गुड। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चंस है, अब इस अगले क्वेश्चंस में ना तो हमें एपी दे रखी है, बस इतना बताया ये एपी है, चलो बता दिया है इसमें ये एपी है, ठीक है। इस एपी में ना तो हमें कुछ दे रखा है, बस यहाँ पर दो ब्लैंक दे रखे हैं। अब यहाँ पर जो ब्लैंक दे रखे हैं उसने बोला ये ब्लैंक की वैल्यू फिल कर दो। अब इसके बाद में और कुछ नहीं दे रखा है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप चेंज हो चुका है। इस क्वेश्चन टाइप्स में आपको थोड़ा सा 2 वेरिएबल्स की तरफ चलना पड़ेगा, लेकिन हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलता है, A1 मिलता है, यहाँ हमें A2 मिलता है, यहाँ हमें A3 मिलता है और यहाँ हमें क्या मिलता है, A4 मिलता है, यदि AP है तो। इस AP में जो A1 होता है, इस AP में जो A1 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, A होती है। यहाँ पर AP के A1 की वैल्यू क्या है, A है, जो कि हमें नहीं पता। लेकिन हमें क्या क्या गिवन है, देखिए यहाँ पर गिवन है A2 और क्या गिवन है, A4। तो A2 की जो वैल्यू है, A2 की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, यहाँ पर 13 है। ओके, इसके साथ साथ हमें A4 गिवन है जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें A3 भी नहीं गिवन है, तो यहाँ पर मैंने A3 को कॉमन बना दिया है। ओके, जब हमने ये माना कि हमारे पास जब A1A है, क्या है, A1A है, तो A2 क्या होगा, A2 कन्वर्ट हो जाएगा A प्लस D में। आप सभी को क्लियर है। यदि हमने जनरल फॉर्म पढ़ा था, जनरल फॉर्म जब पढ़ा था, जब हमने पहले ये बताया था कि A1 की वैल्यू A होती है और A2 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस D। A3 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 2D, यस एंड नो। और A4 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 3D। तो यहाँ पर A2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये A प्लस D है। क्या है ये, A प्लस D है। यहाँ पर A4 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, A प्लस 3D लिखा है। क्या लिखा है, A प्लस 3D। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखिए हमें क्या फाइंड करना है, A1 निकालना है। तो A1 की वैल्यू क्या है, A। ओके, इसके साथ साथ क्या निकालना है, A3। तो A3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, A प्लस 2D। ये दोनों हमें वैल्यू फाइंड करनी है और हमें गिवन क्या है, A2 और A4। अब ये देखिए A2 और A4 है, यहाँ पर ना तो हमें A गिवन है और ना ही हमें D गिवन है। तो हम मानते हैं A और D हमारे लिए क्या है, वेरिएबल है। क्या है, यहाँ पर A और D वेरिएबल है। जब A और D हमारे लिए वेरिएबल्स है तो यहाँ पर देखिए 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन आपको दिख रही होगी। कैसे, देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, इसके साथ साथ ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन और तीसरा मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जिनको ये नहीं पता है वो हमारे आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें आप देखिएगा, जहां पर हम ये आपको सिखाएंगे कि एलिमिनेशन मेथड्स को कैसे यूज करते हैं, कैसे हम सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं और कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को भी यूज करते हैं। वहां पर हम 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को बहुत इजी तरीके से सीखेंगे। अभी केवल आप ये ध्यान रखिए कि हमारे पास 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं और इसको जो सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बताने वाला हूं वो है एलिमिनेशन मेथड। तो आपको एलिमिनेशन मेथड मैं अभी बता रहा हूं, मैं आपको बाद में फिर से डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन अभी तक आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं, तो हम उसको सॉल्व करना देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है ये, और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए A भी हमें नहीं पता है, ना हमें D पता है, तो A और D हमें दोनों निकालने हैं। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस है और 2 ही कितने हैं, वेरिएबल्स है। तो इन 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल्स का हम यूज करते हुए A और D की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इक्वेशन को वापस रिकरेक्ट में लिख रहा हूँ, देखिए रीअरेंज में लिख रहा हूँ। A प्लस D इज इक्वल टू कितना हो चुका है, 13। यहाँ पर हमारे पास वापस उसी को लिख रहा हूँ, तो A प्लस 3D इज इक्वल टू कितना हो चुका है, 3। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड्स का जो रूल होता है, एलिमिनेशन मेथड जब 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस होती है उसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का जो रूल्स होता है वो ये होता है कि आपको दोनों इक्वेशंस में, ये 2 इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस में एक वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल को आपको क्या करना है, सेम करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर भी A लिखा है,
ये जो सेकंड इक्वेशन है यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस के जो वेरिएबल्स है, इन दोनों इक्वेशंस क्या है, वेरिएबल्स है, वो दोनों क्या है, सेम है। तो हमने पहले काम क्या किया, हमने दोनों वेरिएबल्स को क्या किया, सेम कर दिया। यदि ये सेम नहीं होता तो हम क्या करते, इसमें कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई करते या फिर डिवाइड करके उसको सेम बना देते। जैसे कि यहाँ पर d सेम नहीं है, तो यदि मुझे d सेम करना है तो यहाँ पर d के लिए क्या होना चाहिए था, 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था। तो मैं क्या करता, इस वाली पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता। लेकिन हमारे पास इस इक्वेशन में बेनिफिट्स ये है कि यहाँ पर a और ये दोनों सेम है, दोनों में a जो है वो क्या है, दोनों में सेम है। तो यहाँ पर हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब हमने इक्वेशन के एक वेरिएबल को सेम कर दिया है तो अब क्या करना है, उन दोनों वेरिएबल्स को, उसको जो वेरिएबल्स जो हमने सेम किया है उन दोनों वेरिएबल्स को हमें क्या करना है, हटाना है। तो हटाने का क्या करना है, हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब कभी कभी जगह पे आपको सब्ट्रैक्शन भी, एडिशन भी करना पड़ सकता है। यहाँ पर हमें माइनस इसलिए किया, देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। जैसे ही हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो नीचे वाली जो इक्वेशन है, अब ये नीचे वाली इक्वेशन है, इस नीचे वाली इक्वेशन के जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं साइन को चेंज कर रहा हूं, तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो चुका है, ये प्लस भी माइनस में कन्वर्ट हो चुका है और ये प्लस भी माइनस में कन्वर्ट हो चुका है। यहां तक आपने सीख लिया। अब देखिए ये जो मेथड्स है काफी बच्चों को अभी समझ में नहीं आया होगा, तो हम जब टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे वहां पर हम इसे डिटेल से में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इसको ये ध्यान रख लीजिए कि हमें कोई भी एक वेरिएबल को सेम करना है और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि मैंने अभी किया है। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए a से a चला गया तो यहां पर हो गया 0, फिर आया देखो ये है प्लस का d और ये है माइनस का 3d, प्लस का d और माइनस का 3d। तो अभी इससे पहले हमने इसकी कैलकुलेशन सीखी थी, जब हमने एक क्वेश्चन किया था तो वहां पर हमने देखा था कि जब प्लस का d और माइनस का 3d आ जाए तो हमें प्लस d को क्या मानना है, 1d, और ये लिखा है 3d। अब 1d से 3d चला गया तो क्या आएगा, माइनस का 2d। तो क्या आने वाला है यहाँ पर, माइनस का 2d। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है माइनस का 2d। ओके, क्लियर अभी ये सब आपको। अब ये देखिए 13 में से 3 घटाना है तो ये आएगा माइनस का 10, सॉरी प्लस का 10। क्या आने वाला है, प्लस का 10। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अब देखिए ये 0 लिखा है तो इसका मतलब तो कुछ भी नहीं है, तो ये हटा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आई है, अब यहाँ पर जो इक्वेशन आई है उसको मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। देखिए यहाँ इक्वेशन आई है माइनस का 2d इक्वल टू 10। आप सभी को यहाँ तक क्लियर है या नहीं? जब जल्दी से फटाफट बता दीजिए जिन जिन को यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। क्या कर रहा हूं मैं, जिन जिन को क्लियर है फटाफट CLR लिख दीजिए। जी राकेश जी वेरी गुड। जिन जिन को यहाँ पर क्लियर हो चुका है फटाफट CLR लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ से अब हमारे पास d की वैल्यू आने वाली है और जैसे ही हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी हम वहां से a की भी वैल्यू निकालने वाले हैं। तो फटाफट ये बता दीजिए कि यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। जी फटाफट बता दीजिए जिन जिन को क्लियर है। ओके वेरी गुड राकेश जी, वेरी गुड हरी जी, वेरी गुड। अब हम चलते हैं डी की तरफ। देखिए डी की तरफ यहाँ पर माइनस 2d है, वो किस में है, मल्टीप्लाई में। अब जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पर हमने लिखा d इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय माइनस का 2। अब 10 डिवाइड बाय माइनस का 2 लिखते हैं, 10 डिवाइड बाय माइनस का 2 लिखते हैं तो यहाँ पर आंसर आता है माइनस का 5। इसका मतलब हमें d मिल चुका है, जबकि इससे पहले तक हमें ना तो d गिवन था और ना ही क्या गिवन था, a गिवन था। तो हमें क्या मिल चुका है, d मिल चुका है। और जब हमें d मिल चुका है तो हम इससे a की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर d की जो वैल्यू है, यहाँ पर जो d की जो वैल्यू है हमारे पास, यहाँ लिख रहा हूं मैं, देखिए d इज इक्वल टू कितना आया है, माइनस का 5। d इज इक्वल टू कितना आ चुका है, माइनस का 5। ओके, अब ये जब d आ चुका है, इस d को आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रखिए चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, कोई भी आप इक्वेशन लीजिए उसमें d रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। अब देखिए मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखने वाला हूं d की वैल्यू। देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस d इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही थी, a प्लस d इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 13। ओके, और हमारे पास d की जो वैल्यू है वो कितनी थी, माइनस का 5। d की वैल्यू क्या थी, माइनस का 5। अब यहाँ पर a लिखना है तो जहां जहां इस इक्वेशन में d है वहां पर मैं माइनस 5 रख देता हूँ। तो ये रखा है मैंने a, उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर d क्या है, नेगेटिव का 5। तो हमें कैसे में कन्वर्ट करना है, ब्रैकेट में लिखना है, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, उसके बाद लिखा है 13। क्लियर है आप सभी को। अब देखिए ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर लिखा है a माइनस 5 इज इक्वल टू 13।
और देखिए a इज इक्वल टू, ये प्लस का माइनस का 5 इक्वल टू के उस तरह जाएगा तो प्लस में, तो ये हो गया 13 प्लस 5, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा है 18 में। तो यहां पर हमें a की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए यहां पर हमें a की भी वैल्यू मिल चुकी है, a की वैल्यू भी मिल चुकी है, और a की वैल्यू क्या मिली है हमें 18। ये d की वैल्यू थी -5 और a की वैल्यू कितनी आ गई है 18। अब देखिए इस इक्वेशन की तरफ जहां हम पहले क्वेश्चंस कर रहे थे, यहां पर देखिए ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है वो कौन से ऑर्डर में थी, ये जो सीरीज है वो कौन से ऑर्डर में थी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में थी। तो हमने पहले से पता कर लिया कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो d क्या आने वाला है नेगेटिव, और यहां पर हमारे जो d आया है वो भी क्या है नेगेटिव। इसका मतलब d हमारा राइट है। इसके साथ हमें फर्स्ट टर्म जो a1 था, जो हमने क्वेश्चन मार्क बनाया था, इसकी वैल्यू भी मिल चुकी है। अब इसकी वैल्यू क्या मिली है आपको, a की वैल्यू, यहां पर a की वैल्यू मिली है आपको 18। क्या मिली है 18। तो अब ये जो d है a है, यहां पे तो आपको ब्रैकेट में मिल चुका है 18। अब हमें क्या निकालना है, a3 निकालना है। क्या निकालना है a3। तब a3 के लिए क्या यूज करना है a+2d। क्या यूज करना है a+2d। तो अब a3 निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए a3 निकालने जा रहे हैं, a3 निकाल रहे हैं, तो a3 की वैल्यू क्या होती है a+2d। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 18 माइनस, अब सॉरी प्लस, फिर 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5। क्लियर आप सभी को। अब देखिए 18 माइनस ये हो चुका है 5 टू 10, और यहाँ पर 3 की वैल्यू आ चुकी है 8। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दूसरा क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पर भी हमें वैल्यू मिल चुकी है 8। आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि अब तक हमारे पास ना तो ये वैल्यू गिवन है थी और ना ये वैल्यू गिवन थी, ना हमारे पास a गिवन था और ना ही हमारे पास d गिवन था। हमने क्या किया, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में क्या किया, कन्वर्ट किया बाय यूजिंग जनरल फॉर्म। किससे, जनरल फॉर्म का यूज करके। जनरल फॉर्म का यूज करके हमने क्या यूज किया, जनरल फॉर्म का यूज करके हमने टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बनाई। उसके बाद में हमने क्या निकाला, a और d निकाला, और a और d निकाल के हमने a1 और a3 निकाला है। क्या निकाला है a1 और 3। तो आपके एग्जाम में इस टाइप का कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसको देखिए घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी जनरल फॉर्म लिखनी है। जब आपके पास जनरल फॉर्म आ जाए तो आप उससे a और d निकाल सकते हैं बाय यूजिंग टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस। क्लियर है आप सभी को जी। जिन जिन को ये क्लियर हो चुका है फटाफट CLR लिख दीजिए। जिन जिन को ये बहुत बढ़िया जो क्वेश्चन था, ये जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो क्लियर हो चुका है, तो फटाफट CLR लिख दीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यदि इस टाइप का आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो लैंग्वेज की फॉर्म में आएगा। लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वो बोल देगा कि आपके पास कोई AP गिवन है, उस AP का जो द्वितीय पद है या सेकंड टर्म्स है वो है 13, और उस AP का जो फोर्थ टर्म है वो है 3, तो फाइंड द A1 एंड A3। इस टाइप का लैंग्वेज में लिखा हुआ क्वेश्चन आ सकता है, बस इससे ज्यादा आपको कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा जी। फटाफट लिखिए जिन जिन को ये क्वेश्चन क्लियर है जी, फटाफट लिखिए। आप सभी को समझ में आ जाएगा, जिन जिन को समझ में आ चुका है फटाफट CLR लिखिए जी। राकेश जी A3 की वैल्यू माइनस का 8 नहीं आएगी, केवल 8 आएगी। ये माइनस साइन नहीं आएगा, देखिए क्योंकि इसके जो अगला टर्म्स है वो 3 है। इसका मतलब ये जो 8 आएगा, केवल 8 आएगा, क्योंकि इससे पहले वाले जो टर्म्स है वो तो पॉजिटिव ही आनी है। यदि आप इसके आगे वाले टर्म्स की बात करते हैं तो वो शायद नेगेटिव में जा सकती है, क्योंकि d की वैल्यू क्या है -5 है, तो ऑब्वियसली माइनस नेगेटिव में जाएगी, क्योंकि 3 है, इसके बाद 5 माइनस करेंगे तो आगे वाली नेगेटिव में आएगी जी। फटाफट बताइए जिन जिन को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, क्योंकि अब हम चल रहे हैं इसके भी आगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं मिलने वाला है एग्जाम में। इसको लैंग्वेज टाइप में लिख सकता है ज्यादा से ज्यादा। इसको ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज टाइप में लिखा हुआ आ सकता है, कि लैंग्वेज टाइप में क्वेश्चंस लिखा आ सकता है। वो कैसे लिखा हुआ आएगा, आपके पास A1 और A2 की वैल्यू गिवन होगी, A1 और A2 की गिवन हो सकती है, या फिर कोई भी इन चार में से कोई भी एक टर्म्स गिवन हो सकती है, तब आपको कोई भी दो टर्म्स पूछ सकता है जी। सर वो भी 8-3 था, वेरी गुड। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन जिन को समझ में आ चुका है फटाफट CLR लिख दीजिए। ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था, और आपको टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ बहुत इजी तरीके से इसको सिखाया जाएगा किस तरह सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा भी दो और मेथड्स हैं, हम उसे भी सीखेंगे। आपको जो पसंद आए आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपके एक्सरसाइज में अब आपको क्या करना है, आपकी जो एक्सरसाइज है 5.2, उस 5.2 को उठाना है। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी को वो करने हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस करने हैं, और उसके बाद में जो भी डिफिकल्टी आए आपको क्या करना है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है।
हम उसको अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी तक जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, आप इस टाइप के क्वेश्चंस में फंस जाएं, तो आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी है, किसी भी एक वेरिएबल को सेम करना है और उसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके उस वेरिएबल्स को हटाना है, फिर एक वेरिएबल में बच जाएगा, सिंगल वेरिएबल में बच जाएगा और सिंगल वेरिएबल का यूज करके हमें आंसर निकालना है। जी आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, वो सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपसे पहले देखिए हमने एक क्वेश्चन किया था ये वाला, इस क्वेश्चन में लैंग्वेज नहीं गिवन थी, केवल बॉक्स गिवन थे, A1 A2 A3 गिवन थे और कुछ नहीं गिवन था। अब देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन वापस रिपीट किया है। देखिए क्या किया है, यहाँ पर गिवन क्या है, थर्ड टर्म्स एंड नाइन टर्म्स एंड AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए जो थर्ड टर्म्स है वो क्या है, 4 है, 9 टर्म्स क्या है, -8 है। देन फाइंड A and D, मतलब A and D निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चंस कैसे है, सेम है। देखिए उसने बोला है जो थर्ड टर्म्स है, थर्ड टर्म्स क्या होता है A3, वो कितना लिखा है 4, और जो 9 टर्म्स है A9 वो कितना है हमारे पास -8, वो कितना है -8। तो अब हमें इन दोनों का यूज करते हुए हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म मतलब A निकालना है और उसके साथ साथ क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस D। तो आप चलते हैं फटाफट इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये 3 की वैल्यू दे रखी है, तो A3 क्या होता है, A + 2D = 4, ओके। A9 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है, A + 8D = -8। क्लियर आप सभी को। अब देखिए आप जब भी AP से रिलेटेड 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक वेरिएबल सेम ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर मुझे एक वेरिएबल सेम मिल रहा है। अब देखिए मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस नीचे वाला साइन चेंज हो गया, ये भी प्लस में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए -8 है तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, +8 में, ओके। अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं। उसके बाद में ये हो चुका है -8 और +2, ये लिखा है -8D और उसके बाद लिखा है +2D। क्लियर आप सभी को। अब देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, -6D। क्लियर। यहाँ पर देखिए 8 और 4 हो चुका है 12। क्लियर आप सभी को। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किस तरह हो जाएगा, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 12 / -6, और यहाँ पर जो D की जो वैल्यू आने वाली है, इन दोनों को कैंसिल करने के बाद वो आएगी -2। क्लियर आप सभी को। तो हमने फटाफट D की वैल्यू -2 निकाल दी है। इससे आप सभी को क्लियर हो चुका है जी। जिन को क्लियर हो चुका है फटाफट CLR लिख दीजिए ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं A की तरफ। कैसे A कैसे निकालेंगे, हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 को ही लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 को ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही है, इक्वेशन नंबर 1 कह रही है A + 2D = कितना है हमारे पास 4। A + 2D = कितना है 4, और D की वैल्यू है वो है -2। तो अब जहां D है वहां क्या रखेंगे, -2। तो A + 2 × D की वैल्यू हो गई -2 हो चुका है 4। क्लियर। तो A = कितना हो चुका है, सॉरी ये हो चुका है माइनस, प्लस माइनस और 2 जा कितना हो चुका है 4 = 4। तो A की वैल्यू क्या हो चुकी है, 4 + 4 क्या हो चुका है यहाँ पर 8। तो यहाँ पर D की वैल्यू क्या आ चुकी थी, -2, और A की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8। तो आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि हमें चाहे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दे, चाहे एग्जाम में लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दे या बिना लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दे, जैसे कि हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चंस को देखिए घबराना नहीं है। आपको बस उन्हीं चीजों को फाइंड करना है जो आपको गिवन है। जैसे कि यहाँ पे थर्ड टर्म गिवन थी और 9 टर्म गिवन थी। तो अब जब हमें थर्ड टर्म एंड 9 टर्म गिवन है तो हमें क्या निकालना है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला पता है हमें। थर्ड टर्म जनरल फॉर्म से लिखते हैं A + 2D, और 9 टर्म्स कैसे लिखते हैं A + 8D। बस उसके बाद में आपको क्या मिल गया, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन मिल गई। जब आपको 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन मिल जाती है तब आप क्या करते हैं, वहां से A और D निकाल लेते हैं। तो यहां से हमने क्या निकाल दिया, A और D निकाल दिया है। क्लियर आप सभी को। अब तक आपको जितना भी सिखाया गया है ये आपके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। अब इससे आगे हम और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको 5.2 एक्सरसाइज करनी है, और उसके अंदर आपको A और D से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस दिखे उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है,
और जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो आपको कमेंट बॉक्स में हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको करवाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे जो एकेडमी का जो चैनल्स हैं उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि अगले आने वाले जो लेक्चर्स है उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। थैंक यू।